तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक जुड़े अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। हाल ही में सामूहिक विवाह परिणय सूत्र में बंधे इन लोगों का कहना था कि वही जो शासन की ओर से दी जाने वाली सामग्री है वह गुणवत्ताहीन है। इस ग्रुप में शामिल किए हुए स्थान पर उस राशि का चेक दिया जाए। कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे इन लोगों का कहना था कि 16 और 17 मार्च को बाजना व सैलाना विकासखंड में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में इनका विवाह हुआ था। उस दौरान शासन की ओर से जो सामग्री मिलनी थी वह गुणवत्ताहीन होने से इनके द्वारा नहीं ली गई थी। बाजना से आए इन लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन उन्हें उक्त राशि के संबंध में चेक भी नहीं दे रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उन्हें यह सामग्री नहीं चाहिए जो प्रशासन दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का कहना है कि विवाह समारोह के दौरान कई सारे जोड़े आए थे जिनके द्वारा मुक्त सामग्री को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और सामग्री लेकर गए हैं, लेकिन यह लोग उक्त सामग्री के स्थान पर राशि की मांग कर रहे हैं जिसका प्रावधान नहीं है। सर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित किस तरह की शिकायत थी उनकी और क्या है? देखिए, जो हम बाजना और सैलाना में पिछले समय में लगभग 450 कन्याओं के सामूहिक विवाह हुए हैं, उसी बात को लेके आज आपके सामने जो 15-20 जोड़े आए थे उनका ये कहना था कि हमें राशि जो है कैश में दी जाए। मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश है उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि में 11,000 रुपये कन्या के खाते में जमा होते हैं, 6,000 रुपये आयोजक को मिलते हैं और 38,000 रुपये की सामग्री दी जाती है। तो हमारे द्वारा सामग्री उनको प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो सामग्री नहीं लेते हुए कैश लेना चाहते हैं, जबकि ऐसे कोई निर्देश नहीं है। दूसरी बात ये, उसमें से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सामान की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो खरीदी होती है वो बड़े ही संजीदगी से होती है और सामान जो है जो 2-4 लोगों ने बताया है वो क्वालिटी का सामान है, क्योंकि हमारे वहाँ से लगभग 350 से अधिक 350 से 400 के बीच में ऑलरेडी लोगों ने सामान लिया है। चूँकि इनकी मांग कैश की है, इनको नगद मिलना चाहिए, तो वो चूँकि निर्देश नहीं है तो सामग्री देना हमारी बाध्यता है। बाजना से आए हैं। बाजना और सैलाना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें हम लोग बैठे थे। हम लोग 258 जोड़े में से बैठे थे। 258 में सर हम लोगों ने 150 लोगों ने विरोध किया था। उसमें से सर आधे लोगों के इन लोगों ने फ़ोन लगा के ज़बरदस्ती डरा धमका के सामान दे दिया कि सामान लेना हो तो लो, यह भी नहीं मिलेगा। और हम लोग जब 70-80 लोग हम बचे तो हम लोग यहाँ जिला मुख्यालय आए कि हमारी महोदय जी सुनेंगे, जिलाध्यक्ष महोदय सुनेंगे। यहाँ पर आके हमने महोदय जी को आवेदन दिया तो इन्होंने आवेदन हमारा लेके फेंक दिया और बोलते हैं कि नहीं सुनूंगा, मेरे को तुमको जो करना हो कर लो, जाओ। बोला सामान लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, ऐसा बोल दिया। सर हम लोग आपत्ति भी नहीं ले सकते क्या? आपने सैलाना में भी आपत्ति ली थी, क्या बोले थे अधिकारी? वहाँ पे भी सर जनपद सीओ को हमने दिया था। जनपद सीओ महोदय ने ये बोला था हमारे आपकी उच्च स्तरीय जांच चल रही बोल के टाल दिया गया है। और यहाँ पर बिल्कुल सर सामग्री कम दी जा रही है। कितने लोग थे आप, कितने जोड़े हुए थे? हम लोग सर 258 जोड़े बाजना में बैठे थे और 205 जोड़े बैठे थे सैलाना में। वहाँ पर सब लोगों ने आपत्ति ली, लेकिन उनको यही डरा धमका के सामान दिया गया कि लेना हो तो यही लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग आपके साथ आए कौन है ये हमारे साथ में सब वरवधु है सर, टोटल वरवधु आप पूछ लीजिए, उनका सबका डाटा है हमारे पास, पूरे वरवधु हैं ये लोग। क्या क्या सामान दिया था? सामान में सर वहाँ जो योजना के अनुसार था वो नहीं दिया गया। उसमें खाली एक एलईडी दी जाती, क्राउन की एलईडी, वो 12,500 का उसकी प्राइस बता रहे हैं और हमने मार्केट में उसका दाम पूछा तो मात्र 7,000 रुपये बता रहे हैं। हमने बोला क्राउन की एलसीडी का आप हमको बिल दे दो, तो बिल भी नहीं दिया। उसके बाद जेवर दे रहे हैं जो 70% टच होना चाहिए चांदी, लेकिन हमको 70% टच उसमें नहीं लग रहा है, इसलिए हमने सामग्री स्वीकार नहीं की। और एक पलंग दे रहे हैं और गादी गद्दे दे रहे हैं और 31 बर्तनों का जोड़ का दे रहे हैं बर्तन। उसमें 51 लिखे, योजना के अनुसार 51 लिखा गया है। अलमारी देना है, सिलाई मशीन देना है, टोटल 38,000 का सामान देना है, लेकिन 38,000 का सामान नहीं दिया। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर हम ये लोग हमको हमारा पैसा दे दे, जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने योजना के अनुसार कहा है कि अगर सामान खराब देते हैं, नकली देते हैं तो उनको 50,000 का डायरेक्ट चेक दिया जाएगा। हम लोगों को या तो चेक दे दो, हम सामान खरीद लेंगे। और भी आप इन सबसे पूछ सकते हो सर, कलेक्टर महोदय जी ने भी क्या बोला। अच्छा, अभी कलेक्टर ने जब आपकी बात नहीं सुनी तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सर अब सेम हेल्पलाइन करेंगे, और सेम हेल्पलाइन नहीं करेंगे तो हम आयुक्तों को करेंगे। हमारा जो है ST SC का, उसको हम आयुक्त करेंगे सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहन सिंह देवदा है
और मैं भी वर हूँ, मैं भी बैठा था सम्मेलन में और हमको इसी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है और सबको डराया धमकाया डराया धमकाया नहीं धमकाया। कलेक्टर महोदय ने आवेदन लिया क्या? नहीं लिया, फेंक दिया आवेदन। आप सबसे पूछ लेते आवेदन फेंक दिया और वहाँ पे मीडिया कर्मी भी थे, उन्होंने पता नहीं वीडियो बनाई कि नहीं बनाई नहीं पता, लेकिन आवेदन फेंक दिया। तो कितनी तारीख को हुआ था आयोजन? वहाँ पे आयोजन 16 को हुआ था बाजना में और 17 को हुआ था सेलाना में। झूड़िया। अनुराधा जी, क्यों आए आप यहाँ रतलाम में? सर हम ज्ञापन देने आए थे यहाँ कलेक्टर को जन सुनवाई में, तो सर ने हमारा ज्ञापन लिया नहीं और फेंक दिया और बोला कि तुमको अगर सामान लेना हो तो लो वरना रहने दो। क्या शिकायत लेके पहुँचा था? सर वो सामूहिक कन्या विवाह में बैठे थे हम, उसमें सामग्री दी जा रही थी वो नकली थी और हमने उसका विरोध किया और यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे हम। अच्छा, क्या नकली सामग्री क्या लगी आपको? कैसे लगी नकली वो? हाँ, सामान जो लिस्ट में लिखा था वो भी कम था, बराबर नहीं था, तो हमने उसका विरोध किया कि सामान जो लिखा वो पूरा दो या फिर उसका बिल बताओ, तो वो बिल भी देने से इनकार कर रहे। कलेक्टर ने नहीं सुनी तो अब क्या करेंगे आप लोग? सीएम हेल्पलाइन करेंगे और आगे देखते हैं। ठीक। नवागत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को जिले में बेहतर ढंग से कार्य करने और अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों से परिचय लेने के साथ ही उनके थाना क्षेत्र में अब तक की अपराधों से संबंधित जानकारी जुटाई और गंभीर अपराधों के बारे में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों से भी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान एसपी ने सभी से अपराधों पर अंकुश लगाने और बेहतर ढंग से कार्य करने की बात भी कही। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। न्यायालय में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई कर फैसला सुनाए जाने के मामले को लेकर जारी अभिभाषकों की हड़ताल लगातार जारी है। स्टेट बार के निर्देश पर हड़ताल आगामी कुछ और दिनों के लिए आगे बढ़ गई है। अभिभाषकों का कहना है कि न्याय को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, जो आदेश आया है वह इसी प्रकार का है। अभिभाषक की हड़ताल के चलते न्यायालय में समस्त प्रकार का काम ठप हो गया है। पूरा परिसर सूना नजर आ रहा है। यहाँ अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि हड़ताल बीते कई दिनों से लगातार जारी है। स्टेट बार काउंसिल के निर्णय के बाद ही हड़ताल खत्म करने की बात तय की जाएगी। अभिभाषकों के कार्य से विरत रहने पर पक्षकारों के साथ ही अन्य लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हड़ताल चल रही है, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, इसका निर्णय तो स्टेट बार करेगी और उसको तो हमें फॉलो करना है। मगर हड़ताल का कारण जो है उस पर हम गौर करें कि ऊपर से आदेश हुए हैं कि इतने 25 प्रकरण का निराकरण किया जाए निर्णय, और बाद में 1 साल के अंदर 100 प्रकरण का निराकरण किया। हम भी चाहते हैं कि जल्दी प्रकरण का निराकरण हो, हम भी चाहते हैं कि ना हो, मगर निराकरण मात्र महत्व नहीं है, उनका निर्णय महत्व है। निर्णय से तात्पर्य है कि केस का निर्णय फैसला ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटी वाइज फैसला हो। अभी निराकरण के चक्कर में क्या हो रहा है, न तो ढंग से एविडेंस होते हैं, न ढंग से बहस होती है, न ढंग से जजेस उस पर विचार करते हैं, जल्दी केस का फैसला करने के चक्कर में हो रहे हैं। इससे कोर्ट को तो राहत मिल जाएगी, उनके केस का निकाल हो जाएगा, हम वकीलों को भी फीस मिल जाती है, हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, हमें फीस मिल जाती है, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ की फिर अपील होगी हाईकोर्ट में, हमारे भाई दूसरे वकील को मिलेगी। मगर जो शीघ्र और सस्ता न्याय का जो सिद्धांत है वो नहीं हो पा रहा है। आदमी का निर्णय यहाँ ढंग से नहीं होता है, वो बेचारे अपीलों में जाते हैं, यहाँ के वकीलों को फीस देते हैं, लंबा टाइम लगता है, उसके बाद हाईकोर्ट में 10-20 साल लग जाते हैं, वहाँ की लंबी फीस देना पड़ती है। तो नुकसान पक्षकारों का हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है, गरीब लिटिगेंट्स का हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाइज जजमेंट हो, ये नहीं हो पा रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण हमारा विरोध है। और इस बात जल्दी निराकरण हो, मगर निर्णय ऐसा हो जो क्वालिटी वाइज हो, अच्छी तरह विचार करके करें, जो नहीं हो रहा है। हम जब आए थे तो जज जजमेंट देता थे तो बार में चेंबर में बैठ कर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे। आज जज इधर बहस सुन रहा है, इधर एविडेंस हो रहा है, इधर फैसला दिखता जा रहा है। कहीं जब उसका दिमाग स्तर नहीं होगा तो कोई कहीं अच्छी तरह का निर्णय नहीं होता। हमारा महत्वपूर्ण विरोध इस बात का है, हम लोगों के साथ न्याय चाहते हैं, निराकरण हो मगर न्याय के साथ हो। आपका नाम और अमीन खान। अमीन खान।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को बड़ा ही रोचक फैमिली ड्रामा देखने को मिला। एक महिला अपने 2 बेटों के साथ पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर दोनों पक्षों की बात सुन ही रहे थे कि उसमें आपस में विवाद हो गया। कलेक्टर ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और उनकी शिकायत पर चित्त कार्यवाही की बात भी कही, लेकिन हंगामा करने से नहीं माने तो कलेक्टर ने बाहर जाने को कहा। बाहर जाते ही परिवार के सदस्य आपस में फिर से विवाद करने लग गए। कलेक्टर ने ही बताया कि महिला और उसके 2 बेटे थे। एक बेटे के पास महिला वर्तमान में रहती है, उसके दोनों बेटों के अलग अलग मकान हैं और महिला का स्वयं भी खुद का मकान है। उसी मामले को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा है, जिसके निराकरण के संबंध में एसडीएम को निर्देश दिए हैं। में एक फैमिली ड्रामा देखने को मिला, कुछ आपके सामने ही जो है वो क्या मामला था, क्या निर्देश दिया? देखिए, निश्चित रूप से जो जन सुनवाई है वो बहुत संवेदनशीलता से जिला प्रशासन या जिला के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। उसी में लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ जाती, तो पारिवारिक विवादों को भी लेके कभी कभी आ जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी स्थिति निर्मित हो जाती है। वो जो परिवार के लोगों का जो विवाद था वो स्वाभाविक उनके परिवार का विवाद था। बात अगर प्रशासन से है कि तो किसी अपेक्षा की है, तो जो माताराम आई थी उनका कहना था कि उनका मकान है और बेटे ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो 2 भाई इसी बात को लेकर लड़ रहे थे। माता जी को भी सुना और उसके बच्चे को भी हम लोगों ने सुना। सुन के अंततः ये निर्णय हुआ कि माता पिता का जो भरण पोषण अधिनियम है उसमें एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रकरण दर्ज करेंगे, जांच करेंगे और माताराम को जो समुचित निराकरण होगा उसका निराकरण करेंगे। यहाँ पे ये भी है कि किसी भी पक्ष के पास में रहने की समस्या नहीं जो मौके पे बताई जा रही थी, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे के मकान है, माता के भी मकान है। माँ अभी बेटे के पास में रह रही, बड़े बेटे के पास में, लेकिन वो जहाँ जिस मकान को वो कर रही है अपने दावा बता रही है, वहाँ पे भी उनके 2 कमरे पे उनके कब्जे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने माता पिता का भरण पोषण अधिनियम में कार्रवाई करके प्रक्रियागत रूप से उसको निराकरण करने का निर्देश एसडीएम को दिया है। जिला सहकारी बैंक से एक महिला के खाते से 75,000 से अधिक की नकदी निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़िता की माने तो उसने खाते से रुपए ही नहीं निकाले, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि राशि तुम ही निकाल कर ले गई हो। भूली बाई का कहना है कि वह बैंक गई ही नहीं तो उसके खाते से राशि कैसे निकली, जबकि उसने न तो कोई चेक साइन किया और न ही विड्रॉल फॉर्म। क्या हुआ है, क्या अभी आप कलेक्टर एसपी साहब के पास में गए थे, क्या मामला है? वो बैंक से फ्राड पैसा निकाला गया, जिला सहकारी बैंक अलकापुरी औद्योगिक थाने के पास। मेरा खाता है सन 2017 से और मैंने सेविंग अकाउंट एक पैसा इकट्ठा करके मैंने वहाँ जो मेरे खाते में 84,000 रुपये डाले थे और उसमें से जब मैं मिसेस का इलाज कराने के लिए पैसा निकालने गया तो वहाँ मेरा बैलेंस 5,000 रुपये बताया गया और 80,000 रुपये मेरे खाते में से निकाल लिए गए। 12/2022 को समय बता रहे हो 11 से 1 के बीच में। तो हमने उसका कारण पूछा, भैया पैसे जब हमने साइन नहीं किया है, न कोई हमने खाता नंबर किसी को दिया है, न कोई विड्रॉल फार्म भर के दिया है और न कोई डायरी दी है, तो ये पैसा कैसे निकाला गया? हमको पूरा डाउट बैंक वाले के ऊपर ही जाता है। उसका कारण बताऊं मैं, क्योंकि बैंक वाले के पास ही मेरे खाता नंबर और मेरे द्वारा भरी गई रिसीप्ट पे सिग्नेचर, मेरे किए गए सिग्नेचर की हूबहू कॉपी करके उन्होंने पैसा निकाला गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए।
कहाँ रहते हो आप? गणेश नगर, नया गांव, रतलाम। आंटी क्या नाम है आपका? भूली पांचाल, कहाँ रहते हो? गणेश नगर। अभी आप एसपी साहब के पास गए थे, किस बात को लेके आप गए थे? मेरे खाते में से पैसे निकाले गए और मेरे को पता ही नहीं। और जब मैं ना 24 तारीख को पहुंची, 24/3/2023 को, तो वहाँ पता चला कि तुम्हारे खाते में से 7 तारीख को 7/12/2022 को 75,000 रुपये निकाले गए। और सर मैंने ना तो है ना डायरी ले गई और ना कोई मैं किसी चेक पे साइन करे, ना किसी विड्रॉल पे साइन करे, बिना मेरा अनुमति के पैसे कैसे निकाले गए। और बैंक वाले का कहना है कि आप ही ले गए पैसे। और सर मैं गई नहीं। और वहाँ मैंने पूछा, मैं पैसे लेने आई तो फिर मेरा कैमरा सीसी कैमरे में दिखाओ मेरे को। वो बोले कि सीसी कैमरा 1.5 साल से बंद है। तो मैंने कहा फिर कौन आदमी जो पैसा ले गया उसका बताओ साइन मेरे को। तो बोला आप ही ले गए पैसा। और सर मैं गई नहीं पैसे लेने। आपको क्या लगता है कौन फ्रॉड कर सकता है आपके साथ ऐसा कुछ? सर मेरे को तो किसी पे शक नहीं, बैंक वाले पे ही मेरे को है सब। बाकी तो और कोई नहीं ले जा सकता। बिना डायरी के कैसे पैसे निकल सकते हैं? जब मैं बैंक पहुंची नहीं, मैं डायरी लेके गई नहीं, मैंने किसी कागज़ पे साइन नहीं करा, फिर बिना डायरी और बिना कागज़ के कैसे पैसे निकल सकते मेरे बिना अनुमति के? ये बैंक वाला ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।